हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुजीत एसपीएस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बार फिर से जेबीटी वर्सेस वी8 के केस के बारे में। एक और नया इंपॉर्टेंट जो मोड है अब इस मामले में आया है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसका आउटकम क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, और कब तक जो है वो जेबीटी की जो भर्तियाँ निकली हुई हैं, जो पोस्ट वेकेंट हैं, वो फुलफ़िल की जाएँगी। ठीक है? हर एक आयाम को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, वो लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और गाइस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से आप ये देख पा रहे होंगे, जेबीटी मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी राज्य सरकार। ठीक है, ये टाइटल है। ठीक है, और हिमाचल दस्तक में ये न्यूज़ आई हुई है। ठीक है, आप ये पढ़ भी सकते हैं न्यूज़। ठीक है, जेबीटी मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी राज्य सरकार। ठीक है, इससे पहले वाले जितने वीडियोस थे, मैंने उसमें एक तरह से एक्सपेक्ट किया था, एक तरह से प्रेडिक्ट किया था कि जो एचपी गवर्नमेंट है, वो जहाँ तक मेरा अंडरस्टैंडिंग था, ठीक है, वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। ठीक है, तो सरकार ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाने का जो है वो एक तरह से डिसीजन तो अभी नहीं, लेकिन वो एक तरह से प्लान कर लिया है। ठीक है, और ये जो इन्होंने एक तरह से डिसाइड किया है, वो किया है विधि विभाग की राय लेने के बाद जो है सरकार ने ये फैसला लिया है कि अब जो एचपी गवर्नमेंट है, वो जाएगी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इससे पहले गाइस आपको पता ही होगा, आपने सुना ही होगा कि जो एचपी गवर्नमेंट थी, ठीक है, वो हाई कोर्ट में ही रिव्यू पिटीशन के लिए देख रही थी। ठीक है, हाई कोर्ट में वो रिव्यू पिटीशन के लिए देख रहे थे। ठीक है, कि आपका हाई कोर्ट का जो डिसीजन है, एक तरह से वो चाहते थे कि वो दोबारा से जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है, वो रिव्यू करे अपने डिसीजन को, बट ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, देखिए इसके पीछे लॉजिक क्या है। अब इसके पीछे एक जो लॉजिक हमें नज़र आ रहा है, वो ये आ रहा है कि जो राजस्थान का जो हाई कोर्ट है, जिन्होंने ये डिसाइड किया था, उनका ये डिसीजन था कि जो जेबीटी भर्ती है, उसमें सिर्फ डीएलएड वाले ही जो हैं वो एलिजिबल होंगे, लेकिन उसके बाद जो था वहाँ के बीएड के जितने भी ट्रेनीज थे, ठीक है, वो चले गए थे सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये राजस्थान की हम बात कर रहे हैं। तो एचपी गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सोच समझ के, ठीक है, जो विधि विभाग है उनके साथ डिस्कशन के बावजूद ही जो है वो डिसाइड किया है कि अब वो सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे, और हाई कोर्ट में जो पिटीशन है, रिव्यू पिटीशन है, उनको अब यहाँ से ये फाइल नहीं करेंगे। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एक तरह से सही डिसीजन भी है एचपी गवर्नमेंट का। ठीक है, तो ये था एक का लॉजिक, ये थी एक बात जिसके बेसिस पे जो है एचपी गवर्नमेंट अब सुप्रीम कोर्ट जा रही है। अब कुछ एक इम्पॉर्टेंट हम यहाँ पे फैक्टर्स को जान लेते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने जा रही है एचपी गवर्नमेंट। ठीक है, तो स्पेशल लीव पिटीशन, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में आप जो है वो फाइल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। आर्टिकल 132 टू 134 के बीच में आपके पास इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में आपको एक पावर्स हैं कि अगर हाई कोर्ट में कहीं आपको लगता है कि आपका जो एक एक्सपेक्टेड जो एक डिसीजन है वो नहीं आया है, तो आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, उस पर्टिकुलर वर्डिक्ट के अगेंस्ट। ठीक है, तो वहाँ पे आप जो है वो इंस्टीट्यूशनल एक तरह से आप जो कंप्लेन है वो वहाँ पे फाइल कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 132 टू 134। यहाँ पे ये आपको प्रोविज़न मिलता है। ठीक है, अब की पॉइंट्स हम यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या की पॉइंट्स हैं यहाँ से। ठीक है, तो जेबीटी भर्ती में बीएड को शामिल ना करने की मांग। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। राज्य में जेबीटी की रुकी है बैच वाइज भर्ती, ये दूसरा पॉइंट है। और सरकार ने कमीशन व बैच वाइज के लिए 810 पदों पर दी है स्वीकृति। तो देखिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है, जेबीटी भर्ती में बीएड को जो है वो ना शामिल किया जाए। ठीक है, एचपी गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को जो था वो इनिशियली सपोर्ट किया था। उन्होंने कहा था कि जो बीएड की जो एक रिक्रूटमेंट रहती है, उसमें सिर्फ बीएड और जो डीएलएड वाले हैं वो ही शामिल हों, और टीजीटी का अलग जोन है, उनके जोन में सिर्फ टीजीटी वाले ही या बीएड वाले ही जो हैं वो इन्वॉल्व हों। ये इनिशियली एक तरह से स्टैंड था एचपी गवर्नमेंट का। ठीक है, लेकिन अब देखिए ये जो मैटर है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। एनसीटी की गाइडलाइंस के अलावा जो 2018 में दी गई, तो मैक्सिमम जो आपके स्टेट्स हैं वहाँ पे जो है वो बीएड वालों को जेबीटी की भर्ती में जो है वो रिक्रूट किया गया है। ठीक है, तो राजस्थान में जो अभी वर्डिक्ट आया था ऑनरेबल हाई कोर्ट का, उनको एक तरह से साक्षी मानते हुए उनको एक
एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनको बिहाफ़ या उनको बेसिस मानते हुए जो है एचपी गवर्नमेंट अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी, ठीक है? और इस बार आपको ये भी पता ही होगा गाइस कि 810 जो जेबीटी के वैकेंट पद हैं वो इस बार फिर से हैं और इससे पहले वाले बहुत सारे वैकेंट पद जो कि जेबीटी में मौजूद हैं, ठीक है? तो बहुत सारे नंबर ऑफ वैकेंसी जो हैं वो जेबीटी में अवेलेबल हैं, बट ड्यू टू दिस बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी तक भी कंप्लीट नहीं हो पाई हैं। तो मेरे ख्याल से जेबीटी के जितने भी ट्रेनीज़ हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। और सब दूसरा जो इसका आयाम है वो ये है कि जो 50% आपका बैच वाइज एक तरह से भर्ती होता है वो भी लटका हुआ है ड्यू टू दिस मैटर जेबीटी वर्सेस वीएड। तो कहीं ना कहीं ये जेबीटी वालों के लिए काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग है क्योंकि कोई भी कमीशन उनका जो है वो 2018 के 19 के बाद सॉरी नहीं हो पाया है, ठीक है? तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखें। तो गैस अब यहाँ से हम बात कर लेते हैं, वैसे आपको जानकारी होगी जिलावार जिस तरह से जेबीटी के जो पद भरे जाने हैं उसके बारे में आपके पास जानकारी होती है और होगी भी डेफिनेटली। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक बार फिर से आपको वो याद दिला देता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट कैडर में क्या सिनेरियो बनता है, क्या सिचुएशन बनता है, वो देख लेना। तो बिलासपुर की सबसे पहले हम बात करते हैं। बिलासपुर की बात करें तो जेबीटी के पद यहाँ जो भरे जाने हैं वो भरे जाने हैं 30। अपने चंबा की बात करें तो चंबा में जो है वो 100 जो आपके पद हैं जेबीटी के वो भरे जाने हैं। इसके बाद हम बात करें हमीरपुर की, तो हमीरपुर में 90 पद जो हैं वो भरे जाने हैं। कांगड़ा की बात करें क्योंकि काफ़ी पॉपुलेटेड है और सबसे बड़ा ज़ोन भी है इसका, तो 130 जो इसके पद हैं जेबीटी में वो भरे जाने हैं। इसके बाद यदि हम बात करें कुल्लू की, तो कुल्लू में जो है वो 80 पद भरे जाने हैं। लाहौल स्पीति की बात करें तो 10, मंडी की बात करें तो 120, शिमला की बात करें तो 90, सिरमौर की बात करें तो 90 अगेन है और सोलन की बात करें तो यहाँ पे जो है वो 40 पद जो हैं वो भरे जाने हैं। नेक्स्ट है ऊना, तो ऊना की बात करें तो यहाँ से आपके 30 पद जो हैं वो भरे जाने हैं जेबीटी के। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो वो है 810 और 810 में से 50% जो हैं वो बैच वाइज भरे जाने हैं। देखिए बेसब्री से इंतज़ार हम लोग भी कर रहे हैं कि कब ये सुप्रीम कोर्ट का जो है फैसला आएगा, क्या फैसला रहेगा, किस तरह से क्या सिचुएशन बनेगा, कब तक जो जेबीटी के जो भर्तियां हैं वो होंगी और कब जो है वो जो जितने भी एक्सपीरियंस प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मौका मिलेगा, ठीक है? क्योंकि बैच वाइज भी वो वेट कर रहे हैं और जो तैयारियां कर रहे हैं लास्ट 3 और 4 ईयर्स से, उनको भी अपने आप को एक तरह से एसेस करने का, एग्ज़ाम में बैठने का जो है मौका यहाँ से मिलने वाला है, ठीक है? तो क्या डिसीजन रहेगा सुप्रीम कोर्ट का, वी आर ईगरली वेटिंग, चाहे वो जेबीटी के एक्सपीरियंस हों या फिर बीएड के एक्सपीरियंस हों, ठीक है? दोनों जो हैं वो ईगरली इस डिसीजन का जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का उसका वेट करेंगे, ठीक है? तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कितना इन्फॉर्मेटिव था, कितना नॉलेजेबल था, आप ज़रूर बताएं अपने कमेंट्स के माध्यम से। और इसके अलावा एज़ यूजुअल जो वैसा मैं बात करता हूँ कि जेबीटी और टीजीटी और पीजीटी के लिए हम जो है प्रिपरेशन करवा रहे हैं, ठीक है? और रेगुलर आप जो हैं हमारे चैनल के माध्यम से दिसंबर के बाद जो है वो आप रेगुलर वीडियोस आपको देखने में मिलेंगे, ठीक है? तो आप जो है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और लाइक शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड बाय।